Hello बच्चों, let's see this question. If the receptors are removed from postsynaptic membrane, then option A, synaptic transmission will be faster, chemical synaptic transmission will become slow, chemical synaptic transmission will not occur, synaptic transmission will be not affected. बच्चों, अगर हम लोग बात करें, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर रिसेप्टर्स को पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से अगर हटा दिया गया तो क्या होगा। सिनेप्सिस जो केमिकल सिनेप्स है, क्या वो ट्रांसफर होगा या नहीं होगा या फास्टर होगा, ये आपसे पूछा गया। बच्चों सबसे पहले सिनेप्स क्या चीज होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। बच्चों सिनेप्स के अंदर क्या क्या आता है बच्चों। सिनेप्स ये तीन चीजों से बनती है। सबसे पहले बच्चों प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, क्या बच्चों, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, और उसके बाद बीच में सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ओके, और लास्ट में क्या हो जाएगा बच्चों, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो एंड प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, सिनेप्टिक क्लेफ्ट एंड पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, एंड यही सभी को क्या कहते हैं बच्चों, ये सभी कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं, सिनेप्स। ओके बच्चों, अगर रिसेप्टर्स को हटा दिया जाए तो क्या होगा बच्चों। अगर हम लोग रिसेप्टर्स के बारे में बात करें तो रिसेप्टर्स कहां प्रेजेंट होते हैं बच्चों, पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। तो बच्चों अगर हम लोग रिसेप्टर्स अगर हटा दिए पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से तो क्या होगा कि जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता था प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे जो रिसेप्टर्स बाइंड होता था, वो जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता था वो स्पेसिफिक होता था स्पेसिफिक रिसेप्टर्स के लिए। अगर हम लोग रिसेप्टर्स अगर हटा दिए पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से तो केमिकल जो सिनेप्स होगा या केमिकल जो ट्रांसमिशन होगा बच्चों, सिनेप्स का जो ट्रांसमिशन होगा वो नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। तो बोल रहा है सिनेप्टिक ट्रांसमिशन विल बी फास्टर। नो बच्चों, तो हम किसके बारे में बात करते हैं बच्चों, बेसिकली दो प्रकार के, एक केमिकल सिनेप्स होता है और एक इलेक्ट्रिकल सिनेप्स होता है। बच्चों इलेक्ट्रिकल सिनेप्स जहां प्री और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन काफी क्लोज होते हैं, ठीक है, और उसमें नर्व का जो ट्रांसमिशन होता है बच्चों, इंपल्स का जो ट्रांसमिशन होता है वो काफी फास्ट होता है। जबकि अगर हम लोग बात करें केमिकल सिनेप्टिक ट्रांसमिशन में बारे में बात करें तो बच्चों यहाँ प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के बीच क्या होता है बच्चों, सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है, और इसमें जो इंपल्स का ट्रांसमिशन होता है बच्चों वो काफी स्लो होता है, ठीक है। अगर हम लोग पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन से रिसेप्टर्स हटा दिए तो क्या इंपल्स ट्रांसमिशन होगा या नहीं होगा, इंपल्स का ट्रांसमिशन नहीं होगा। तो बोला केमिकल सिनेप्टिक ट्रांसमिशन विल बिकम स्लो। नो बच्चों, स्लो नहीं होगा, केमिकल सिनेप्टिक ट्रांसमिशन विल नॉट अकर। यस, सिनेप्सिस होगा नहीं क्योंकि यहाँ रिसेप्टर्स हटा दिए तो मेनली न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर्स से बाइंड करता था, फिर इंपल्स को आगे ट्रांसमिट करता था। अब वो बाइंड किस पे करेगा, क्योंकि जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है बच्चों वो स्पेसिफिक होता है स्पेसिफिक रिसेप्टर के लिए। तो अगर रिसेप्टर्स हटा दिए तो फिर वो काम ही नहीं करेगा, ट्रांसमिशन होगा ही नहीं, तो यही होगा सिनेप्टिक ट्रांसमिशन विल नॉट अफेक्टेड। तो बच्चों ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। तो अफेक्टेड तो होगा, ट्रांसमिशन तो होगा ही नहीं, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ऑप्शन सी। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।